It's almost 1 year today. Dreams on Wings को start करे, a podcast that become my identity today. But how did I start this, and what was the reason behind me starting this? Let's go to a flashback. It all started with a thought कि कुछ करना है, something we want to do, something that has our identity. We were going to college, we were participating in fest, we were winning the fest, and very well known in the college as well. But that had nothing which is I can take it after my college or carry forward after my college. I wanted to do something that has my identity, that's something I can say I've built on my own. I have created this, wanted to do something, and that was all the thought behind it. And so we started it. स्टार्ट किया, दो फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में विथ नो इक्विपमेंट्स इन हैंड, जस्ट विद अ थॉट टू डू समथिंग. एंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस, मुझे आइडिया नहीं था इसको पॉडकास्ट बोलते हैं, सो वी गेव इट अ नेम एज ड्रीम्स ऑन विंग्स टॉक शो. जब मैंने अनाउंसमेंट करी, आवर फर्स्ट गेस्ट वृंदा दुवानी, उनके साथ हमने शूट किया. एज अ होल डिफरेंट स्टोरी. जब हमने स्टार्ट किया था तभी वी शॉट विथ माई फ़ोन. वी हैड नो इक्विपमेंट्स, नो प्रॉपर टीम, नथिंग, वेरी रॉ विद नो एक्सपीरियंस. जस्ट हमने देखा कि डिसेंट सा पीछे बैकग्राउंड है, वहीं पे शूट कर दिया हमने. नो स्टूडियो नथिंग. स्टार्टिंग में था कि जब 2 लोग काम कर रहे हैं, फिर वहाँ पे एक 10 लोगों की टीम बन रही है अभी. तो इट वॉज दैट थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, बट देन द ट्विस्ट कम्स. अभी तुमको आगे बढ़ना है तो यू डू रिसर्च, राइट. तुम उस चीज़ में रिसर्च करते हो. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, आई of course you do research who are doing very good in that particular field. तो जब मैंने रिसर्च किया था तो I literally was studying those podcasters जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो literally इतने सारे अच्छे अच्छे गेस्ट का पॉडकास्ट ले रहे हैं. तो I was kind of a general human being, try to understand that how they are doing things and how things work in this field and stuff. तो होता ये कि वो एक अलग लेवल पे है आज, और तुम एक बिगनर लेवल पे हो. तो तुम उनकी पेस को, उनकी आई वोंट से स्ट्रैटेजी, पर तुम उनके हिसाब से करने की कोशिश करते हो, जो तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम वो फेस पे हो ही नहीं अभी. यू जस्ट कैनॉट कंपेयर योर सेल्फ एट वेयर यू आर एट लेवल 1 टू समवन हु इज़ एट लेवल 100, बिकॉज वॉट यू हैव टू क्रॉस दोज 99. वी स्टार्टेड डूइंग दैट. वहाँ पे एक लगने लगा यार क्या पीछे क्या गलत कर रहे हैं. तो पीछे जब देखते थे पहले के शूट्स में, तब समझ में आता था ये गलत है. तो विद एवरी शूट गोइंग ऑन एंड विद एवरी व्हाट डू वी से विद एवरी एपिसोड दैट जो होते जा रहे थे, हम उससे कुछ ना कुछ सीख रहे थे कि ऐसे नहीं होना है, अभी नेक्स्ट में ऐसे ध्यान रखने. गेस्ट को अप्रोच करना, गेस्ट को ऑन बोर्ड करना, उनके लिए उनका उतना, गेस्ट के लिए उतनी अच्छी रिसर्च भी चाहिए, बिकॉज ऑफकोर्स कॉन्टेंट मैटर्स. टीम साथ में है तो अभी 10 लोगों को लेके चल रहे हो, तो तुम ऐसा तो नहीं है वो 10 के सब बहुत अच्छे से एकदम परफेक्टली अलाइन काम करने वाले. वो जब रिसर्च करने लगे ना, तो एक वो फियर आ जाता है तुम्हारे में कि यार इतना क्लटर्ड मार्केट है, जिसको देख रहे हो वो पॉडकास्टिंग कर रहा है, हाउ आर वी गोइंग टू ग्रो इन इट. हमको तो आइडिया भी नहीं हो कैसे करते, हम अभी तक उसको क्रैक भी नहीं कर पाए. हम वो गेस्ट बहुत अच्छे आ रहे थे, बट वो लेवल ही हम क्रैक नहीं कर पाए. एंड इट ऑल्सो डिफ़िकल्ट कि हर दिन नए ट्रेंड चेंज हो रहे, तुम उनको फॉलो करते जाओ. गेस्ट ढूंढो उनके लिए कोई स्पेसिफिक, उनकी प्रेफर्ड डेट जो टीम के साथ अलाइन हो रहे हो. बिकॉज अगेन वी आर, व्हेन आई स्पीक अबाउट टीम, वी ऑल आर कॉलेज स्टूडेंट्स. तो हमारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं. कितनी बार ऐसा हुआ है जहाँ पे कोई एक डेट आने के लिए हमें महीनों लगे हो कि ओके, समटाइम्स इट हैपन्स दैट आई एम नॉट वेल, समटाइम्स इट हैपन्स दैट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम माई टीम इज़ नॉट वेयर, हु हैज़ टू बी देयर ऑन दैट शूट. कई बार चीज़ें बैकफुट पे जा के फिर अटक जाती है. एंड इट ऑल जस्ट डिसहार्टन्स मी कि after all, a 19-year-old, how can manage so many things together? It is sometimes just so overwhelming, I cannot tell you. तुम इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो. एंड बीइंग, व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम द पर्सन, आई मीन it's a red flag that I just want things to be perfect. I cannot accept things that are not perfect, because for me, when you're doing something, I just put my everything, heart, soul, everything into it, and then it has to come out perfect. Otherwise it's not acceptable. तो हर चीज़ को perfect करने के चक्कर में बैंड भी उतनी ही बजती है. I think
वो पूरी जर्नी, वो पूरा प्रोसेस जो इतना आई वुडंट से स्ट्रगलिंग, बट जो इतना लर्निंग फेज जो होता है, आई थिंक वो एंड में वर्थ इट हो जाता है जब कोई कॉलेज में जाते हैं. ऐसा सेड पीपल नो मी इन द कॉलेज, सो कॉलेज में जाती हूँ तो जब लोग बोलते हैं आई सॉ दैट एपिसोड एंड ये बहुत अच्छा था, इवन दे शेयर देयर स्टोरीज विथ मी अबाउट उनको वो एपिसोड में क्या अच्छा लगा. व्हेन आई गो आउट विथ माई पेरेंट्स, और जब कोई फंक्शन में जाते हो, जब रिलेटिव्स सामने से आके बोलते हैं कि यार यू आर इन टू दिस, आई वॉच योर वीडियोज़, दे आर वेरी गुड योर स्किल्स, एंड वॉट इट टॉट मी इज़ स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट. तुम एज आई सेड 100 थिंग्स टू डू इन दैट लिमिटेड आवर, तो तुमको पता है कि इसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है और कैसे उसको आगे लेके जाना है. टाइम मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज the ability to build those relations with the guest, because when I say guest, they are of course not the one who are just knowing me since childhood. उनको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाना, उनको ऑन बोर्ड लेके आना, उनके साथ सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करना, आफ्टर इवन दी एपिसोड उनके साथ वो रिलेशन मेंटेन करना, बिकॉज दे आर एट सम वेरी गुड लेवल इन देयर फील्ड. तो वो अच्छे एट सम सुपीरियर लेवल्स, तो वो लेवल पे मैच करना, मी बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट is not something that is very very possible, but it taught me that building relations, doing that coordination with your guest, with your client, professionalism. Because whenever you have to convert a guest on board, or you have to bring them on board, it's always the first call or always the first meet that decides whether it's always your impression of course, but it decides कि वो guest या वो client on board आएंगे कि नहीं. तो it always that तुम्हारा first call या first meet turns out to be very important. So you have to be professional, you have to do a whole lot of research before you even speak a word, because it says about you and your startup everything. It taught me that. It also taught me how to manage people, very important, with very important skill that I have learned to manage people. It has taught me skills, the real managing skills. I'm sure there is so much to learn, but I'm also confident that I am not a fresher at this skill at least. And it is also that one thing I would absolutely like to tell, that if you are one person doing 10 things and if there are 10 people doing 10 things, there is a lot of difference. वो 10 लोग ना, उनका एक अलग एक पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, उनका एक अलग माइंडसेट लेके आते हैं. एंड फॉर यू टू ग्रो एंड फॉर योर स्टार्टअप, योर फर्म, योर कंपनी, वॉट एवर यू आर रनिंग इन, फॉर इट टू ग्रो, योर टीम्स mindset, objective and vision has to match with that of the leaders, and it is very important. If your team has vision of something else and it is not aligning with that of a leader, it is difficult. It's not easy कि आप अकेले ही सब कुछ करो और फिर आप सोच रहे हो कि हम फटाफट ग्रो करेंगे. नो, teams are for a reason. So this is my takeaway. Thanks a lot to everyone. Trusting me and my episodes and the work that we are delivering. कभी कभी बहुत सारी mistakes हो जाती है, कभी कभी I know that we are not able to reach to that level still, but फिर भी thanks a lot. It really means to me, as I said, आपका motivation, आपका appreciation. आप जब आके बोलते हो, ये many of my relatives and especially मेरे मम्मी पापा को जब ये सामने से बोलते हैं, यार अभी उसके episodes नहीं आते, अभी उसके videos नहीं आते, क्या हुआ, she is not doing or what. It really means a lot कि हम जितने एफर्ट ले रहे हैं उतने लोगों को याद रह रहा है. People are valuing it, people are thinking about it, and people are watching it in the first place. Once again, thank you so much. Wishes luck on our journey ahead. This was me, Pruta Kadakia, the founder of Dreams on Wings, for you on this 1 year of Dreams on Wings.